नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने कीबोर्ड से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर इनपुट डिवाइस के अंदर पढ़ी थी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है, जो सबसे ज़्यादा काम आता है कीबोर्ड के बाद में, वो है माउस। तो माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस माउस मतलब चूहा। माउस मतलब चूहा। मतलब जो माउस होता है, इसका आकार बिल्कुल एक चूहे जैसा होता है, इस कारण से इसे माउस कहा जाता है। देखो, एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछा जाता, एग्जाम में पूछा जाता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किया था डगलस सी इंजेलवर्ट। डगलस सी इंजेलवर्ट द्वारा माउस का आविष्कार किया गया। माउस को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग से मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पॉइंटिंग होता क्या है। जब आप स्क्रीन पर देखते हो तो वहां पर इस प्रकार का जो कर्सर आपको एक दिखाई देता है, कर्सर, यही होता है पॉइंटिंग। जो कर्सर होता है, यही होता है पॉइंटिंग। और ये जो इसी से कंट्रोल किया जाता है माउस के जरिए, इस कारण से इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। इस कारण से इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस का आकार बिल्कुल इस टाइप का होता है, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर एक बॉल लगी होती है इस टाइप से। ये तो होता है लेफ्ट बटन, जिसे लेफ्ट क्लिक करते हैं अपन। और इधर होता है राइट बटन, जिससे अपन राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक मतलब इसको जब दबाते हैं तब क्लिक जैसी आवाज आती है, तो ये क्लिकिंग होता है, क्लिकिंग। इसे क्लिकिंग कहा जाता है। पॉइंटिंग आपको पता है। और एक होता है ड्रैगिंग। इससे संबंधित शब्दावली है ये, जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ड्रैगिंग क्या होता है। ड्रैगिंग का मतलब है जब आप माउस से किसी आइकॉन को या किसी फोल्डर को उठाकर दूसरी जगह पर रखते हैं। सपोज कीजिए आपने दो फोल्डर आपकी स्क्रीन पर खोल रखे हैं, एक फोल्डर ये, एक फोल्डर हो, और यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखना है। तो इस आइकॉन को या इस इमेज को या इस फाइल को आपको उठा के यहाँ रखना है, तो क्या करोगे आप? माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे और लेफ्ट क्लिक को लॉन्ग प्रेस करना है। क्या करना है? लॉन्ग प्रेस मतलब ज्यादा देर तक उसको दबा के रखना है, जब तक उसको वहां नहीं पहुंचा देते। तो इस पे दबाया, दबा के उठा के लेके गए यहाँ पर, और फिर छोड़ दिया। जैसे आपने छोड़ा, उसे कहा जाता है ड्रॉपिंग। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ड्रॉपिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग आपको समझ में आ गया? ड्रैगिंग क्या होता है और ड्रॉपिंग क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। माउस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। माउस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जो सबसे पहले चलते थे, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल मैकेनिकल माउस। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस। और सबसे लास्ट जो होता है वो है वायरलेस
वायरलेस माउस। तीन प्रकार के माउस हमने यहाँ पर देखे, कौन कौन से? एक तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉर्डलेस माउस, मतलब इसमें तार नहीं होता। कॉर्डलेस, कॉर्डलेस माउस भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार के हो गए। अब मैकेनिकल माउस क्या होता है? मैकेनिकल माउस में ये इसी टाइप का होता है आकार में तो, लेकिन आपने देखा होगा पुराने समय में थोड़ा अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो वहां पर आपको माउस के नीचे एक रबर की बॉल देखने को मिल जाती थी। काहे की रबर की बॉल, और जिसके जरिए ही कंप्यूटर में जो कर्सर होता है, कर्सर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें लाइट वगैरह नहीं जलती है। जो लाइट होती है दोस्तों इसमें नहीं जलती है। और ऑप्टिकल माउस जो होता है इसमें लाइट जलती है। क्या जलती है? लाइट जलती है। और ये कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आधार पर वर्क करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के आधार पर ये कार्य करता है। कौन सा माउस? ऑप्टिकल माउस। इसमें लाइट जलती है। वर्तमान में जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सा माउस है? वो है ऑप्टिकल माउस। कौन सा? ऑप्टिकल माउस। और एक होता है ये वायरलेस माउस। इसके लिए इसको चलाने के लिए अपने कंप्यूटर में आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ड्राइवर क्या होता है? जैसे इसके माध्यम से कंप्यूटर, देखो आपने लैपटॉप तो देखा होगा, लैपटॉप में एक इनबिल्ट ड्राइवर आता है जिसके जरिए आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, वाईफाई के जरिए इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीसी होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, इसमें किसी प्रकार का ऐसा ड्राइवर नहीं आता। लेकिन एक छोटा सा ड्राइवर आता है, उसको इंस्टॉल कर लोगे तो उसके जरिए आप वाईफाई को एक्सेस कर सकते हो और ये वायरलेस या कॉर्डलेस माउस को उसके साथ इसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के माउस हो गए। ठीक, अब इससे संबंधित माउस को किस पे चलाया जाता है दोस्तों? माउस को चलाया जाता है, माउस को माउस पैड पर चलाया जाता है। किस पर? माउस को माउस पैड पर चलाया जाता है। माउस पैड जो नीचे रखा रहता है एक, ठीक है, वो माउस पैड कहलाता है ताकि वो अच्छे से काम करे। ये हो गया माउस का पूरा। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट कैसे? कीबोर्ड के बाद में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड के बाद में सबसे ज्यादा माउस का ही प्रयोग किया जाता है। माउस के जरिए कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार सबसे ज्यादा हम माउस का ही यूज करते हैं एक टाइप से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसका आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्थ द्वारा किया गया है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग और क्लिकिंग, ये सब आपको पता है। क्लिक दो प्रकार का होता है वैसे। क्लिक दो प्रकार का, एक तो डबल क्लिक और एक सिंगल क्लिक। एक तो डबल क्लिक और एक सिंगल क्लिक। ठीक है, और ये जो स्क्रॉल होता है दोस्तों, जैसे ये माउस हो गया, माउस में एक इस प्रकार की ये चक्री सी लगी रहती है गोल गोल। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर ये बटन्स होते हैं। ये तो हो गया लेफ्ट बटन, ये राइट बटन। और ये जो चक्री होती है ये क्या काम आती है? ये काम आती है आपके स्क्रॉल करने के लिए। इसे बोला जाता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल करने के लिए। अब स्क्रॉल क्या होता है? जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं गूगल पर तो आप क्या करते हैं? अगर यदि आपने मोबाइल पर उसे सर्च किया है तो आप क्या करोगे? उसको नीचे खिसकाते हो। जब नीचे खिसकाते हो, या सपोज कीजिए आपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स ओपन कर रखी है, अब आपको नीचे देखना है कि उसके नीचे क्या है। जैसे आपको डिस्प्ले पर जो दिख रहा है उसके नीचे उस डिस्प्ले पर क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर एक इस टाइप से वो आता है और यहाँ से उसको नीचे खींचा जा सकता है। तो ये खींचने से बढ़िया आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रॉल बटन के माध्यम से उसको घुमाएंगे तो घुमाते ही स्क्रीन नीचे खिसक जाती है। ठीक है, तो ये होता है स्क्रॉल बटन। तीन बटन होते हैं इसमें। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस अपन पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रैक बॉल।
जो कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, और ये माउस ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है? ये भी एक प्रकार का माउस ही होता है, ये भी एक प्रकार का माउस ही होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर एक बॉल लगी रहती है। क्या लगी रहती है? बॉल। ठीक है, एक प्रकार का माउस ही होता है और इसमें बॉल लगी रहती है। यह एक प्रकार का कर्सर कंट्रोल उपकरण है। कर्सर कंट्रोल उपकरण मतलब कर्सर को ये भी कंट्रोल कर सकता है, कर्सर को ये भी कंट्रोल कर सकता है। इसकी क्रियाविधि माउस के जैसी है। इसकी क्रियाविधि माउस माउस जैसी है। और क्या खास बात है इसमें? इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों चिकित्सा में। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, और केड में किया जाता है। अब केड क्या होगा? केड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है जब आपको नया मकान का नक्शा बनवाने जाना है। ठीक है, तो जो वो इंजीनियर होता है वो क्या करता है, उसके पास में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है केड सॉफ्टवेयर। कौन सा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर। इसके माध्यम से ही वो नक्शे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नक्शे बनाते हैं। तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ट्रैक बॉल का। और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? यदि कोई बच्चा, आपका बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यदि कंप्यूटर चलाता है तो उसको माउस की जगह इसको दे दिया जाता है, ताकि वो आसानी से इसको चला सके और किसी प्रकार की ज्यादा छेड़छाड़ न कर सके। तो ये ज्यादा एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन जो मेन जो है कि चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, और केड में, केड के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। एक इस प्रकार का डिवाइस है, ये एक प्रकार का कर्सर कंट्रोल उपकरण है। जो ये बॉल होती है दोस्तों, इस बॉल को इधर उधर घुमाते हैं। सपोज कीजिए इधर घुमाया तो इधर चला जाएगा कर्सर, इधर घुमाया तो इधर चला जाएगा, ऊपर घुमाया तो ऊपर चला जाएगा, और लेफ्ट घुमाया तो लेफ्ट चला जाएगा। यदि बॉल को आप ऐसे घुमाते हैं तो ये कर्सर इधर उधर चला जाता है, जैसे आप घुमाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रैक बॉल के बाद में जॉयस्टिक की ओर। जॉयस्टिक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। जॉय मतलब आनंद। जॉय मतलब आनंद। आनंद कब आते हैं? जब आप कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। जॉय, जॉय किससे बना हुआ है? ये इंजॉय से बना हुआ है, इंजॉय। तो जब आप कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। वहां पर आपको जरूरत पड़ती है एक सीधे जाने की। अभी बताते हैं। ये भी सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये भी एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। ये भी एक कर्सर कंट्रोल उपकरण है। कर्सर को इसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी एक प्रकार का माउस या ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है।
लेकिन यहाँ पर बॉल की जगह एक स्टिक होती है। यहाँ पर बॉल की जगह एक स्टिक होती है। देखिएगा, ये जो आपने गाड़ी में गाड़ी में गियर बॉक्स देखा है, गियर इस प्रकार की एक छड़ी होती है। यहाँ पर बटन्स होते हैं जिसके माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है, जिसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। इसका प्रयोग अपन करते हैं गेमिंग में, प्रयोग करते हैं गेमिंग मतलब खेल खेलने में। कंप्यूटर खेल में, ठीक है। प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कंप्यूटर खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। माउस जो होता है दोस्तों अपना, उसको अपन क्या करते हैं, उसको मैनुअली चलाते हैं, मैनुअल चलाते हैं। लेकिन जॉयस्टिक को अपन ऑटोमेटिक चला सकते हैं। कैसे? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कैसे? देखिएगा, यदि गेम में क्या करना पड़ता है आपको, या तो सीधा जाना पड़ता है, कभी राइट घूमते हैं, कभी लेफ्ट घूमते हैं, तो आपको उसको दबा के रखना पड़ता है। किसको? जो कर्सर होता है उसको आगे की ओर दबा के रखना पड़ता है। सपोज कीजिए आपने कीबोर्ड से खेल रहे हैं, तो कीबोर्ड में आपको आगे जाना है, तो उसके जरिए आप आगे वाला बटन दबा के रखोगे, तब जाके वो चलेगा। लेकिन जो जॉयस्टिक होती है ये ऑटोमेटिक कार्य करती है। सपोज कीजिए आपने इस स्टिक को, सपोज कीजिए ये स्टिक है, इस स्टिक को आपने आगे की ओर प्रेस कर दिया, आगे की ओर भेज दिया। जैसे ही आप आगे की ओर भेजोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की ओर चलने लग जाएगा। यदि आप इसको सीधा कर लोगे तो ये सीधा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसको फिर सपोज कीजिए आपने इधर कर दिया, तो वो इधर इस ओर चलने लग जाएगा। आपने लेफ्ट राइट साइड में कर दिया तो इस ओर चलने लग जाएगा। मतलब रुकेगा नहीं जब तक आप उसे इसके जरिए रोक नहीं लेते हैं। मतलब ऑटोमेटिक कार्य करता है। माउस में क्या होता है कि जो कर्सर होता है आपका, जो कर्सर होता है, आप क्या करते हो, माउस को इधर घुमाते हो तो कर्सर भी इधर जाता है, लेकिन इसमें सब ऑटोमेटिक चलता है। तो ये हो गया जॉयस्टिक, इसका प्रयोग किया जाता है गेमिंग वगैरह में। और इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसकी कार्य प्रणाली कार्य प्रणाली ट्रैक बॉल जैसी होती है, ट्रैक बॉल जैसी होती है। यहाँ पर यहाँ पर बॉल की जगह बॉल की जगह स्टिक होती है। स्टिक मतलब छड़ी होती है, स्टिक होती है मतलब एक छड़ी होती है, जोई स्टिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। और जो नेक्स्ट अपना इनपुट डिवाइस है, कौन सा? स्कैनर। स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे? सपोज कीजिए आप कुछ स्कैन करवाते हैं। सपोज कीजिए आपने, स्कैन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास किसी प्रकार की फाइल होती है, ठीक है, किसी प्रकार की चित्र आकृति, किसी प्रकार की चित्र आकृति चित्र आकृति या किसी प्रकार का टेक्स्ट आपको क्या करवाना है, कंप्यूटर में इसको डिजिटल रूप में आपको डालना है। डिजिटल रूप में आपको इसे उसमें कंप्यूटर में इनपुट करवाना है। तो कैसे करोगे? सपोज कीजिए आपको टेक्स्ट कंप्यूटर में डालना है, तो या तो आप उसको टाइप करवा के उसके अंदर डाल सकते हैं, उस जानकारी को अंदर डाल सकते हैं,
या फिर एक सीधा साधा फंडा है स्कैनर, जिसके माध्यम से आप उस पेज का स्कैन करवा सकते हैं, मतलब हूबहू प्रतिलिपि बना सकता है, ये प्रतिलिपि बना सकता है। और उस प्रतिलिपि को डिजिटल रूप में आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उस प्रतिलिपि को आप डिजिटल रूप में उस डाटा को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर, आप सोच रहे होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर ऐसा डिवाइस जिसे अपन छू सकते हैं, वो तो माउस भी है। बिल्कुल, आप जितने भी इनपुट डिवाइस पढ़ोगे, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ोगे, वो सब हार्डवेयर होते हैं। वो सब हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको बाद में हार्डवेयर और जब सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्कैनर एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जिसके माध्यम से चित्र, आकृति, टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक है, इसकी प्रतिलिपि बना देता है ये, और उसे स्कैन करके उसकी एक टाइप से जब आप जेरोक्स करवाते हैं, जेरोक्स में भी ऊपर की ओर स्कैनर लगा होता है। जेरोक्स मशीन देखी हो आपने, तो उसमें स्कैनर लगा होता है, उसके माध्यम से उसी की प्रतिलिपि भी आपको प्रिंट करके देता है, आउटपुट निकाल के देता है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्कैनर। अब आप जब फॉर्म भरवाने जाते हैं, स्कैनर दो प्रकार से कर सकते हैं। इसका अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में कर सकते हैं, या जैसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसे कर सकते हैं, या जेपीईजी फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और जेपीईजी की जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फुल फॉर्म आपको पूरी की पूरी ध्यान रखनी है, जब साथ में पढ़ाया जाता है तो फुल फॉर्म आप दोहराइए अपने साथ में। ठीक है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और जेपीईजी की जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है। जब आप कोई फॉर्म भरवाने जाते हैं, जब ये एक प्रकार का फॉर्मेट है कि भाई जैसे होता है ना कि एक तो ये नोटबुक हो गई, एक ये दूसरी नोटबुक, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में नोटबुक। तो पीडीएफ क्या होता है, जेपीजी क्या होता है। जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, तब आपसे बोला जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यू आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इसमें डालने हैं। और जो आपका फोटो है, आपका और साइन फोटो और सिग्नेचर आपको किस फॉर्मेट में डालने हैं, जेपीईजी फॉर्मेट में डालने हैं। तो ये क्या होता है कि उसमें एक ऑप्शन आता है जब उसमें स्कैन करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि किस में आप इसे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा क्या, ये हो गया स्कैनर। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो क्या करता है, डिजिटल रूप में कंप्यूटर में डाटा को सेव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इनपुट डिवाइस आप इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं, सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला इनपुट डिवाइस आता है अपने सामने, बीसीआर ले लेते हैं यहाँ पर, बीसीआर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली तो आपको जो इनपुट डिवाइस है उनके नाम तो कंफर्म ध्यान रखना है, इनपुट और आउटपुट में ध्यान रखना है कि कौन सा आउटपुट होता है और कौन सा इनपुट होता है। क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जाम्स हैं उनमें सीधा यही पूछा जाता है कि कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, या कौन सा इनपुट उपकरण है, या कौन सा आउटपुट उपकरण है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, न कि इसके अंदर से।
अंदर से तो पूछे जाते हैं, लेकिन इतने डीपली नहीं पूछे जाते। जो बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, यहीं से पूछे जाते हैं। स्कैनर के बाद में बीसीआर ले लेते हैं। बीसीआर फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। बार कोड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बार कोड, आपने कोई भी वस्तु यदि खरीदी है, तो जैसे आपने सुपरमार्केट से खरीदी है, कहीं से भी खरीदी है, जो पैकिंग होके आती है वस्तुएं, उसमें एक सफेद और काली लाइनों का इस प्रकार का समूह होता है। सफेद और काली लाइनों का इस प्रकार का एक समूह होता है, जिसे बारकोड कहा जाता है। इसमें उस वस्तु की संपूर्ण जानकारी होती है। वस्तु की जानकारी इसके अंदर निहित होती है। जानकारी इसके अंदर निहित होती है, जैसे एमआरपी वगैरह की। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बारकोड है। इसे पढ़ने के लिए देखो, आप अपन स्वयं तो इसे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ये बारकोड है, इसको हम समझ नहीं सकते। कहीं भी आपने कोई भी वस्तु देखी होगी, सपोज कीजिए, हाँ, बारकोड कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है बारकोड। अब इसे पढ़ने के लिए मनुष्य इसे आसानी से नहीं पढ़ सकता है कि इसके अंदर क्या है। देखो, इसके अंदर आपको कोई एमआरपी का टैग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसे हम नहीं पढ़ सकते, तो इसे पढ़ने के लिए एक रीडर की आवश्यकता होती है। रीडर की आवश्यकता होती है, जो एक प्रकार की मशीन होती है। मशीन कैसी होती है? ये मशीन होती है, आपने बैटरी देखी है? बैटरी मतलब इस टाइप की बनी होती है ये। और इसको कंप्यूटर में जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर बटन्स होता है, और इसके माध्यम से उस बारकोड को रीड किया जाता है। इसमें से लाइट निकलती है, और इसके माध्यम से उसे रीड किया जाता है, और आप कंप्यूटर पे देखोगे फिर कि उसकी एमआरपी आपको दिखाई दे जाती है कि कितने एमआरपी का ये है। तो ये है बारकोड, और इसे पढ़ने के लिए एक रीडर की आवश्यकता होती है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस अपन पढ़ रहे हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट कैसे है कि जब इसने स्कैन किया, तो उस जानकारी को, जो कंप्यूटर को चाहिए थी बिल बनाते समय, जब आपको बिलिंग करना था, बिल बनाना था, तो उस टाइम पे जानकारी चाहिए थी कि इसकी एमआरपी कितनी है। तो या तो आप उसको देख के कि भाई इसमें कितनी एमआरपी है, उसको देख के उसमें इनपुट करते, या फिर आपने उस बार कोड को स्कैन करके डायरेक्ट उसमें इनपुट कर दिया। किसमें? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आपने इनपुट कर दिया। ठीक है, ये एक सफेद और काली लाइनों का समूह होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु को कोई भी वस्तु को यह एक सफेद और काली लाइनों का समूह होता है। क्या चीज? बारकोड। समूह होता है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु या आइटम की तीव्रता से तीव्रता से पहचान की जा सकती है। तीव्रता से पहचान की जा सकती है। ठीक है, यह हो गया बारकोड। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है अपना MICR।
MICR, MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। ये कहाँ पर काम आता है? ये एक इनपुट डिवाइस है और यह काम आता है आपके बैंक में। बैंक में इसका उपयोग किया जाता है। बैंक में कैसे यूज किया जाता है कि जो एक चेक होता है, यदि आपने चेक देखा है तो उसमें यहाँ पर इस ओर यहाँ पर आपको इस टाइप की लाइनें दिखेगी, छोटी छोटी लाइनें दिखती है यहाँ पर, और इस लाइनों के नीचे एक अंक लिखा होता है किसी प्रकार का जो चेक नंबर होता है। जैसे सपोज कीजिए ये जो नंबर लिखा होता है ये स्पेशल स्याही से लिखा होता है। किससे लिखा रहता है? स्पेशल स्याही से और विशेष फॉन्ट में लिखा रहता है। स्पेशल स्याही से और विशेष फॉन्ट में लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। इस टाइप से मतलब एक विशेष फॉन्ट में लिखा होता है जो कि चुंबकीय स्याही से लिखा होता है। किससे? चुंबकीय स्याही से लिखा होता है। अब इसे चुंबकीय स्याही से लिखने की क्या आवश्यकता थी? इसे चुंबकीय स्याही से लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जब बैंक में एक दिन में आपको पता होगा हजारों चेक आते हैं। कितने? हजारों चेक आते हैं एक दिन में। जब वो हजारों चेक पास करने होते हैं उसके लिए सपोज कीजिए उसकी जानकारी को कैसे फीड करना होगा इनको, तो इनके पास एक मशीन होती है। एक मशीन होती है, आप प्रिंटर की तरह मान सकते हैं, स्कैनर की तरह मान सकते हैं, एक प्रिंटर जैसी मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसे रखा जाता है किसे? चेक को रखा जाता है और वो मशीन पहचानती है किसको? मैग्नेटिक इंक को, चुंबकीय स्याही को, और उसको रीड कर लेती है कि इसमें क्या जानकारी है, किसका चेक है और कहाँ पर जाना है, जो भी है। ठीक है, तो ये मशीन काम आती है बैंकों में क्या करने के लिए? चेक को तीव्रता से पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षर और विशेष फॉन्ट से लिखे, ये विशेष फॉन्ट होता है, विशेष फॉन्ट से लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अक्षरों को पढ़ने के लिए या इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल से हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, सबको अपन आराम से और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार जरूर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये आपको ध्यान रखना है, समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और दोबारा क्लास को देख भी सकते हैं, ताकि एक बार देखने के बाद हो सकता है फर्स्ट टाइम में कम समझ में आता है तो दूसरी बार में आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।